हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। ठीक। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की आपकी कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ हम। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए क्लास का समय है सुबह 11 बजे। आपको देखिए जीके की क्लास, उसके बाद दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास। टाइमिंग नोट कर लीजिए आप सभी लोग। उसके देखिए कला वर्ग की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे, उसके बाद शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी की क्लास। इतनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए और अपनी एक गवर्नमेंट सीट निकालने की कोशिश में लग जाइए साथियों। और इस क्लासेस का अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है दिया गया हो, तो आप वहाँ से जाकर जुड़ कर अपनी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। और इसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया गया हो, तो आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलेंगे रीजनिंग क्लास स्टार्ट करेंगे और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। यदि मशीन को देखिए, यदि मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 के रूप में कोडित किया जाता है तो डेंजर डेंजर को कैसे कोडित करेंगे साथियों। तो चलिए मशीन से देखिए कितना हुआ है। चलेंगे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे साथियों, ठीक है। बताएंगे इसका कैसे किया गया है। एम देखिए आपका 13वें नंबर पे आता है। अगर 13 में हम कितना जोड़ेंगे कि 19 हुआ, तो 13 में देखिए 7 7 हमने प्लस किया है, तो देखिए आपका कितना आया है, 19 आया है। तो एम में एम आपका देखिए 13 नंबर पे आता है। 13 में हमने 7 जोड़ा तो आपका देखिए यहाँ पे 19 दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे देखिए एक आपका कितने नंबर पर, 1 नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। पहले में हमने कितना प्लस किया है, पहले में देखिए हमने 7 प्लस किया है। नहीं, हाँ, 1 नंबर पे आता है। एक में हम सही 6 प्लस करेंगे ना, 6 प्लस करेंगे तब जाके आपका 19 होगा। और एक में हम 6 प्लस करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया उसका सी। सी आपका कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। तीसरे में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो आपका कितने आया है, 9 आया है। और उसका देखिए क्या दिया एच। 8वें नंबर पर आता है। इसको अगर 6 प्लस करेंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा। तो कितना 6 6 प्लस किया है, जो उनकी क्या बोलते हैं वास्तविक जो वैल्यू है उनमें सिर्फ 6 6 प्लस किया है। तो इसे हम देखिए इसमें प्लस करेंगे साथियों। क्या दिया गया है, डेंजर। डेंजर में जो उनका वर्णमाला में उनका स्थान होता है उसमें हम 6 6 प्लस करेंगे और आगे जाएंगे देखेंगे कितना आएगा साथियों, ठीक। चलेंगे, डेंजर दिया गया है डी। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, चौथे नंबर पर आता है। इसमें हम 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 वाला देखिए आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ सी दिया गया है। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दो तो आपसे का राइट आंसर होगा। लेकिन चलिए बाकी के भी कर लेते हैं। ये पहले नंबर पर आता है, 6 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया है वो आपका सही सही उत्तर है। यहाँ पे क्लियर कर लीजिए फिर भी। एन आपका देखिए 14 नंबर पर आता है। इसमें हम 6 प्लस करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद देखिए जी है, ये आपका देखिए 7वें नंबर पर आता है। इसमें 13 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए आपका ई है, ई आपका देखिए 5वें नंबर पर आता है। इसमें 6 प्लस करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। उसके बाद आपका आर है, ठीक है। आर आपका देखिए 18 नंबर पर आता है। इसमें अगर 6 प्लस करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। क्लियर साथियों। सिर्फ जो उनका वास्तविक वैल्यू उसमें 6 6 प्लस किया है तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आपका ऐड हो जाएगा। क्लियर साथियों, समझा सभी को, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर बताएंगे इसका सही होगा। एक निश्चित कोड में रैन को ऐसा लिखा गया है
और मोर को ऐसा लिखा गया है, तो उसी कोड में REMN को कैसा लिखा जाए। देखिए यहाँ पे कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। REMANIN हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आर से क्या हुआ है, 8 हुआ है, तो आर का कितना वैल्यू है, आर का वैल्यू देखिए आपका 8 है, ठीक। यहाँ पे भी देखिए आर को 8 लिखा है, यहाँ पे भी देखिए आर को 8 किया है। उसके बाद क्या है, ई कहाँ पे है, तो ई देखिए यहाँ पे ई को क्या किया गया है, तो ई को देखिए आपका एडेड बनाया है, तो यहाँ पे एडेड बना दीजिए आप सभी लोग। और एम, एम कहाँ देगा, तो एम यहाँ पे है, एम को देखिए आपका 7 का दिया गया है, तो एम को यहाँ पे 7 कर दीजिएगा। उसके बाद ए देखिए, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए को देखिए आपका डॉलर लिया गया है, तो डॉलर यहाँ पे लेंगे। उसके बाद आई है, आई को देखिए परसेंट में लिखा है, परसेंट लिख देंगे। फिर देखिए एन है, एन को क्या किया है, तो एन को देखिए 6 किया है, तो क्या आ गया, 8 @ 7 डॉलर परसेंट 6, 8 @ 7 बस। जो ऑप्शन पे देखिए आपका नीचे सी वाला दिया है, डी वाला दिया है, उसको ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है, सिर्फ कॉपी करना है, यहाँ पर जो लिखा है उसी के साथ उसको कॉपी करके लिखना है साथियों। क्लियर है, सभी को समझ गया कैसे किया है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर, इस पर बताएंगे उससे उत्तर का। एक निश्चित कोड भाषा में डेव को क्या 3587 और फाइल को क्या दिया है 7465 लिखा जाता है, तो IDEL को क्या लिखा जाएगा साथियों, इसको बताने से उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए आपका कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी कोड में क्या करना है, क्या लिखा है, IDEAL। आई को क्या लिखा है साथियों, ठीक है, आई यहाँ पे दिया गया है। आई को देखिए यहाँ पे 4 माना है, 4 माना है, तो 4 ले लेंगे। उसका डी है, डी को देखिए यहाँ पर देखिए डी को 3 लिया है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, 4 3। उसका देखिए क्या आया है, ई आपका कहाँ है, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है। ई यहाँ पे देखिए 5 है, और यहाँ पे कितना है, सॉरी हाँ इसमें दिया गया है। ई यहाँ पर भी देखिए 5 है, और यहाँ पर भी देखिए 5 है, तो ई आपका 5 हो जाएगा। और ए कहाँ है, ए यहाँ पे है, और ए यहाँ पे देखिए, तो ये आपका 8 हो जाएगा। और एल, एल कहाँ पर है, तो एल देखिए यहाँ पे है, तो 6 हो जाएगा, ठीक। 4 3 5 8 6, 4 3 5 8 6, जो ऑप्शन आपका बी वाला दिए देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथी, सिर्फ कॉपी करना है, आपका सही उत्तर आ जाएगा। 4 3 5 8 6। क्लियर साथियों, क्लियर है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर बताएंगे उससे उत्तर क्या हो जाएगा। एक लड़का उत्तर की ओर साइकिल चला रहा था, फिर वह बाई मुड़ा और 3 किलोमीटर दौड़ लगा दी। फिर वह बाई मुड़ा और 13 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसके बाद उसने खुद को शुरुआती बिंदु के 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पाया। तो शुरू में उसने उत्तर की ओर कितनी दूरी तय की है साथियों, हमको बताना है, ठीक। तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया गया है, उसका बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। एक लड़का उत्तर की ओर साइकिल चला रहा था, उत्तर आपका किधर होता है, तो उत्तर देखिए आपका यहाँ पे, उत्तर आपका समझ लीजिए ऊपर की ओर होता है, समझना क्या है, ऊपर की होता है, तो समझिए यहाँ से। उत्तर की ओर साइकिल चला रहा था, ठीक। उत्तर की ओर अपना साइकिल चला रहा था, साइकिल चला के फिर वो बाईं ओर मुड़ा। ऊपर जाके अगर बाईं ओर मुड़ेगा, तो ऊपर जाके अगर बाईं ओर मुड़ेगा साथियों, तो देखिए आपका इधर मुड़ेगा ना, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, ठीक। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उत्तर की तरफ साइकिल चला रहा था, फिर वो बाईं मुड़ा, बाएं मुड़ गया, 3 किलोमीटर दौड़ लगाई उसने, ठीक है। 3 किलोमीटर बाएं मुड़ कर उसने दौड़ लगाई। उसके बाद क्या दिया गया है, फिर से बाईं ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर की दूरी की थी, ठीक है। फिर से हुआ देखिए यहाँ पे, फिर से वो बाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर की उसने दूरी तय की, ठीक है। कितनी, 13 किलोमीटर की, साथ ही याद रखिएगा।
13 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसके बाद उसने खुद को, ठीक है, जिसके बाद उसने खुद को शुरुआती बिंदु से, मतलब यहाँ से, शुरुआती बिंदु से यहाँ पे, शुरुआती बिंदु आपका यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, उत्तर पूर्व पश्चिम है और दक्षिण है, तो किधर पाया है, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण आपका नीचे होगा, पश्चिम जाएगा, तो देखिए यहाँ पे पाया 5 किलोमीटर अपने आपको, देखिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में उसने खुद को पाया है। तो शुरू में उसने उत्तर की ओर की कुल कितनी दूरी तय की है, हमको बताना है। उत्तर में जो ये वाली दूरी तय की है, हमको इसको बताना है कि ये कितनी दूरी उसने तय की है। ठीक है साथियों, तो चलेंगे, आपका फिगर तैयार हो गया है, पहले फिगर देख लेते हैं। इसको ओ ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, इसको बी लीजिए, और लास्ट वाले को आपका सी लीजिए, और इसमें से एक देखिए परपेंडिकुलर इसके ऊपर बना देंगे, आपका यहाँ पे डी आ जाएगा। क्लियर है साथियों, इतना सभी को डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है तो फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ओ सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 किलोमीटर है, ठीक। यहाँ पे दिया गया है ओ सी की वैल्यू आपकी 5 किलोमीटर है, और जो आपका बी सी दिया गया है, बी सी की वैल्यू आपकी कितनी है पूरी की पूरी, तो इसकी देखिए आपकी 13 किलोमीटर है साथियों, क्वेश्चन में दिया गया था आपका, ये 13 किलोमीटर है। और ए बी, ऊपर वाला ए बी है ना, वो ए बी की वैल्यू देखिए आपकी 3 किलोमीटर है साथियों। तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी 3 किलोमीटर है, तो याद कि यहाँ पे आपका ओ बिंदु एक बना लीजिए। यहाँ पे अगर इसका 3 किलोमीटर है, तो इसका भी तो 3 किलोमीटर है, क्योंकि देखिए ये दोनों सामने आज समांतर है। तो यहाँ पे देखिए ओ डी की जो वैल्यू है, यहाँ पे डी ले लीजिए एक बिंदु, देखिए आपका ओ डी हो जाएगा, ओ डी की वैल्यू आपको भी 3 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक। जब ओ डी की वैल्यू आपकी 3 किलोमीटर हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा एक, कौन सा, ओ ओ डी ए, ओ डी सी, आपका देखिए एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। और त्रिभुज में देखिए आपका पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे साथियों, ठीक है। प्रमेय में अगर हम लगाएंगे, क्या होता है प्रमेय, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर होगा बराबर, ओ सी का स्क्वायर ना, बराबर ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए ओ सी है, और ओ सी है, और क्या है, ओ डी है, ठीक है, ओ टी भी है, ए सी भी है। हमारे पास क्या है, डी सी नहीं है ना, हमारे पास क्या नहीं है, तो डी सी नहीं है, इसकी लंबाई नहीं, इसकी हमको नहीं पता है डी सी की। डी सी हमको निकालना है, डी सी यहाँ पे लेके आ जाइए, यहाँ पे देखिए ओ सी का स्क्वायर यहाँ पे माइनस ओ डी का स्क्वायर कर देंगे, तो डी सी का स्क्वायर हमको कितना निकालना है, तो ओ सी का स्क्वायर कितना दिया गया है, ओ सी की वैल्यू आपकी 5 किलोमीटर दी गई है, 5 का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे देखिए ओ डी का 3, ठीक, दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी सी का स्क्वायर बराबर 25 - 9, कितना हो गया, 16 हो जाएगा साथियों, ठीक। 25 में से 9 घटाएंगे, 16 आ जाएगा, और यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर ब्रैकेट बन जाएगा ना, देखिए कितने का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल आ जाएगा। तो देखिए अब इसका आ गया हमको, ओ डी का, डी सी का हमको कितना आ गया, ये आपका 4 किलोमीटर है, ठीक, ये आपका 4 किलोमीटर है, इसकी वैल्यू आ गई डी सी की, डी सी की वैल्यू आपकी 4 आ गई ना। उसके बाद देखिए आपका पूरा बी डी हो गया, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर हमको क्या देखना है, बी डी ना, यहाँ पे देखिए इसको हटा दीजिए, इसको तब तक हटा देते हैं आपका, समझ गए, तो वो दिशा वाला था, ऊपर करते हैं, बी डी बराबर, बी डी बराबर
बी सी माइनस डी सी। बी डी कितना है, बी डी कितना है, तो बी डी पूरा बी सी में से माइनस डी सी हो जाएगा, तो आपका बी डी आ जाएगा। अगर वैसे नहीं समझेगा तो ऐसे कर लीजिए, पूरा आपका कितना है, बी सी ले लीजिए। बी सी में क्या क्या है, तो बी सी में देखिए आपका कितना है, पहले तो बी डी है प्लस आपका डी सी हो जाएगा, तब जाके आपका पूरा बी सी तैयार होगा। बी सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, बी में आपका बीच में आपका डी है, तो अगर बी और सी में देखें तो आपका डी है ना, तो बी सी में आपका बी डी हो जाएगा प्लस डी सी हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे ना, तो बी सी कितना हो गया आपका 13 किलोमीटर था। ठीक है, जो आपका बी सी था पूरा का पूरा कितना था, बी सी आपका देखिए 13 किलोमीटर था साथियों। और आपका बी डी कितना है, बी डी बी बी डी, अच्छा बी डी हमको नहीं पता है, बी डी अभी हमको नहीं पता, डी सी हमने निकाल लिया है। पीछे यहाँ पे डी सी हमारा कितना है, डी सी 4 किलोमीटर आया, तो अगर हम बी सी यहाँ पे रखें और 13 में से -4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, तो आपको बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी और सॉरी बी सी नहीं, बी डी, बी डी है ना, बी डी, बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू आपकी देखिए 9 आ गई। तो बी डी, बी और डी आपका इतना आ गया, तो देखिए आपका समकोण है, तो मतलब आमने सामने की भुजाएं, तो ये भी आपका 9 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आंसर में दिया गया है 9 किलोमीटर, आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे किया है समझ गए, पहले इसने उत्तर की दिशा में चला, कितना चला ये नहीं दिया गया, हमको ये ज्ञात करना है। फिर वो अपने बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से नीचे मुड़ा, मतलब वापस बाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, तो और उसके बाद दक्षिण पश्चिम की दिशा में 5 किलोमीटर है अपनी वर्तमान स्थिति से। तो हमको देखिए पहले तो इसमें हमने यहाँ पे समकोण बनाया, समकोण में से हमने पाइथागोरस का प्रमेय लगा के किसकी वैल्यू निकाली, डीसी की वैल्यू निकाली। डीसी की वैल्यू में से अगर हम टोटल वैल्यू से डीसी की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी बीटी की वैल्यू हो जाएगा, बीटी किसके बराबर है, तो ओ ए के बराबर है, ओ ए के बराबर है, तो ओ ए देखो दोनों आमने सामने है, तो आपका देखिए यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 9 किलोमीटर। समझा, नहीं समझा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका अच्छे से सॉल्व करके फोटो दे दूँगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर बताएंगे, इस पर से उत्तर कर देगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में कुछ निश्चित शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से एक जोड़े को छोड़कर और सभी जोड़ों में एक निश्चित संबंध होता है, तो वह जोड़ा ज्ञात करें जिनमें जो इनमें से अलग है। ठीक है, मार्स, मंगल, स्टेन्स, बुध, विनस, शुक्र, यूरेनस, इंद्र। तो देखिए सेंटस बुध नहीं होता, सेंटस शनि ग्रह होता है, बुध ग्रह नहीं होता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों आपसे कहा। मार्स को मंगल कहते हैं, विनस को शुक्र कहते हैं, यूरेनस को इंद्र कहते हैं, ये भी सही है, लेकिन सेंटरस को देखिए बुध नहीं कहा जाता, शनि कहते हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा दोस्तों आपका जोड़ा गलत हो जाएगा। क्लियर है साथियों, सब ग्रह हैं आपके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, यहाँ पे भी हम सेम चलेंगे, पेड़, वन, घंटा, मिनट, कक्षा, विद्यार्थी, वाक्य, शब्द, तो इसमें से आपका जोड़ा कौन सा अलग हो जाएगा साथियों। देख लीजिए आपका क्या देगा, घंटा से आपका मिनट से आपका घंटा बनता है। ठीक, मिनट से आपका घंटा बनता है, विद्यार्थी से आपसे कक्षा बनती है, और जो कि शब्द है, शब्द से आपके कच्छे बनता, सॉरी शब्द से आपका वाक्य बनता है। क्लियर है, लेकिन जो आपका वन दिया गया है, वन से पेड़ नहीं बनता, पेड़ों से वन बनता है, तो आपका ये वाला जो जोड़ा दिया गया है ऑप्शन ए वाला आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है साथियों, मिनट में क्या होता है आपका, देखिए घंटा में क्या होता है आपका, मिनट होता है, घंटा में मिनट होता है, सही बात है। कक्षा में क्या होता है, विद्यार्थी होते हैं, ये भी बात सही है। और वाक्य में क्या होता है, शब्द होते हैं। लेकिन पेड़ में वन होता है या वन में पेड़ होता है, तो वन में पेड़ होता है ना, तो आपका उल्टा दिया गया है, तो आपका ये जो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है जोड़ा आपका गलत हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए वाला। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है साथियों, 7वां नंबर, इस पर बताएंगे से उत्तर कर साथियों। 7वें पे, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 सदस्य संख्याएं
दी हुई हैं जिनमें से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और एक आपका अलग है, वही बताना है इसमें हमको। तो वह अलग संख्या ज्ञात करनी है 7वें पे। देखिए 196 आपका 14 का वर्गमूल है, ठीक है। 256, 256 देखिए आपका 16 का वर्गमूल है। और जो 144 आपका 12 का वर्गमूल है। 102 68 है, किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों आप सही का इन सभी से भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आप सही का इन सभी से अलग हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन जो अगर डी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझा साथियों? नहीं समझा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आप सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 8वां नंबर। इस पे बताएंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में चार सदस्य संख्याएं दी गई हैं जिनमें से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, एक अलग आका एक भिन्न है। वो कौन सा है बताना है हम सभी को। चलेंगे देखिए, जो 15 है 3 से डिवाइड हो जाता है, 16 है 4 से डिवाइड होता है, 5 है जो 10 है देखिए 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड। लेकिन जो 11 है किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया दोस्तों अभाज्य संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी वाली। क्लियर है? जो 15 16 10 दिया गया आपकी भाज्य संख्या है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या है, तो आपका अलग हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है साथियों 11 नंबर। 11 का इतना होता है, 9 का कितना होगा बताएंगे? 11 का आपका इतना हुआ है तो 9 का कितना हो जाएगा साथियों? पहले 11 का देखेंगे इतना हुआ कैसे, देखेंगे। देखिए 11 का क्यूब इतना हुआ है, ठीक है। 11 का क्यूब करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो 9 का अगर क्यूब करेंगे साथियों तो कितना होगा? 9 का अगर क्यूब करेंगे देखिए 729 होगा साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे टी है दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर? क्यूब क्या होता है? तो 7 गुणे 7 सॉरी 9 गुणे 9 गुणे किसी भी संख्या का 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 81। अब 81 में 9 का गुणा कर देंगे तो देखिए 3 बार आपका 9 का गुणा हो जाएगा। 81 में 9 का गुणा करेंगे 729 आ जाएगा। क्लियर है साथियों? कैसे होता है? जो ऑप्शन यहाँ पे ए थे दोस्तों आपसे का इस पर सही उत्तर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। इस पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस पे क्या हुआ बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 25 में इंटू 5 किया है तो आपका 125 होगा। तो 32 में इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 32 में इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 32 में इंटू 5 करेंगे तो देखिए 160 आ जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या किया है। 25 इंटू 5 125, 32 इंटू 5 160 हो गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। इस पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। बताइए इस पे क्या हुआ? 525 का 25 हुआ है।
इस पे क्या हुआ है बताने की कोशिश कीजिए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका गलत दिया गया है, इसको थोड़ा देखिए, सही कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका सही है। चलिए, क्वेश्चन आपका किसी में कुछ गलती नहीं है। तो 525 है, देखिए इसको 21 से डिवाइड किया गया तो आपका 25 आ गया है। ठीक है, इसको होगा 525 को हम डिवाइड करेंगे 21 से तो आपका देखिए 25 आया है। ठीक, उसी प्रकार हम देखिए 315 को कितना 21 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका 15 आएगा साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दो तो आपसे क्या किया है, 525 को 21 से डिवाइड किया है तो आपका 25 आया है। उसी प्रकार 315 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा साथियों। क्लियर है, नोट कर लीजिए क्या किया है, 525 डिवाइड बाय 21 इक्वल टू आपका देखिए 25 आ गया है। उसी प्रकार 315 को डिवाइड बाय 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। क्लियर, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। यदि रोज को 6821 के रूप में कोडित किया गया है, चेयर को 73456 के रूप में, और फ्रेंच फ्रेंच को 961473 के रूप में कोडित किया गया है, तो सर्च सर्च को क्या कोडित किया जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए कॉपी काइट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, क्या लिखना है हमको, किसका हमको निकालना है, देखिए हमको सर्च का निकालना है ना। SEARCH, हमको इसका ज्ञात करना है। देखिए एस कहाँ पे दिया गया आपका, एस यहाँ पे दिया गया है। एस आपका क्या है, एस आपका देखिए दूसरा है। ई कितना है, ई को आपको कोडित किया गया है ए कितना है, ए को देखिए आपको कोडित किया गया है 4 से। ए का यहाँ पे 4 से कोडित किया गया। आर आर को कितने 6 से कोडित किया गया है। ठीक है साथियों, 6 से। और सी यहाँ पे सी को देखिए 7 से कोडित किया गया है। एच आपका यहाँ पे एच को देखिए 3 से कोडित किया गया है। 214 और 673, 214 673 आपका हो जाएगा। 214 673 ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया दोस्तों, देखिए आपका सही उत्तर किस क्या किया है, सिर्फ कॉपी कैट किया है। जो आपको पहले क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आपका निकल जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। इस पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाईं ओर से 14वां बैठा है और क्यू दाएं से 7वां। यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के हैं तो पंक्तियों में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगा साथी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपका एकदम अच्छा अच्छा वाला क्वेश्चन आया साथी। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी जो है बाईं बायां आपका देखिए किधर हो जाएगा, तो बायां देखिए इधर पे हो जाएगा ना, बायां यहाँ पे हो जाएगा। तो बायां देखिए कहाँ बैठा है, पी देखिए बाईं ओर से 14वें नंबर पर बैठा है। ठीक, आपका 14वें नंबर पर बैठा है। और क्यू जो है दाएं से 7वें नंबर पर बैठा है। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, आपका 7वें नंबर पर बैठा है। और इन दोनों के बीच में जो लड़कियों की संख्या है यहाँ पे सिर्फ 4 है। ठीक है, कुल लड़के आपके यहाँ पे 4 बैठे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा 14 पे बाएं ओर से बैठा है, प्लस से 7वें से दाएं ओर पे बैठा है, प्लस बीच में आपके देखिए 4 है। कुल लड़कों को जोड़ दीजिए तो आपका देखिए 25 आ जाएगा आंसर। जो आपसे यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है, पी बाएं ओर से 14वें नंबर पर बैठा है, और जो क्यू है इधर से 7वें नंबर पर बैठा है दाएं ओर से। और बीच में इनके इनके बीच में कुल लड़के अभी 14 हैं। इनके बीच में जो अभी सॉरी इनके बीच में जो कुल लड़कों की संख्या अभी 4 है, तो सबको मिला के जोड़ देंगे तो जो आपकी
पक्ति में कुल लड़के हैं, आ जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इसमें कोई सिर्फ जोड़ना है। क्लियर? ठीक है साथियों, तो इसके साथ जो आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन हमें कमेंट करके पूछेगा, आपको उसका आंसर मिलेगा साथियों। बाकी हम आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कला वर्ग की क्लास में। तो कला वर्ग वाली क्लास में आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए, उसमें आप सभी का वेट कर रहा हूँ। तो हम आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए शुक्रिया। और जो बच्चे क्लास में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके जाइएगा।